देखो इसमें एक चीज समझ लेना, देखो यहाँ पे है ना ध्यान से, यहाँ पे log x की पावर में m है, तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ये जो पावर है ना इसके पीछे आ जाता है, ये पहला प्रॉपर्टीज करता है ना। अगर जैसे मान लो यहाँ पे log है ना 2 के पावर में m है, तो ये क्या आ जाएगा, m पीछे आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिखेंगे m log 2, ये पहला हो गया। अगर मान लो कि log में कोई चीज मल्टीप्लाई है ना, तो ये एडिशन हो जाता है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज होता है। अगर यही चीज कोई चीज डिवाइड में है तो log m माइनस log n लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे log बेस के पावर में x है, a के पावर में x है, और पावर के b के पावर में y है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये मल्टीप्लाई में आता है और ये वाला पार्ट डिवाइड में आता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बाई एक्स log बेस a भी आ जाएगा, है ना। ये हो गया तुम्हारा चौथा प्रॉपर्टी। और log बेस a का वैल्यू होता है 1, और log 1 का वैल्यू होता है 10, log 10 का वैल्यू होता है 1, log 1 का वैल्यू होता है 0, हाँ है ना, log 1 का वैल्यू होता है 0 और log 10 का वैल्यू होता है 1, ठीक। हाँ ये प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी है, याद कर लेना इसको। अब देखो log बेस a और b, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो उल्टा करके लिख सकते हैं, है ना, 1 बाई log, देखो यहाँ पे जब हम उल्टा करेंगे ना तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये बेस में आ जाएगा और ये पावर में आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे इंटरचेंज हो गया यहाँ पे। अब देखो log बेस ए बी है, अगर इसको अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बेस पे दोनों को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग ई बेस लिए हैं, इसमें भी इसको log बेस ई बी लिख दिए हैं, और डिवाइड बाय log बेस ई, सॉरी यहाँ पे ए होगा, है ना, ये होगा तुम्हारा ए, यहाँ पे log बेस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे log बेस ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए के पावर में b, यानी कि हम x को यहाँ रखेंगे और ये इसके पावर में b हो जाएगा, है ना, x a के पावर में b। एक चीज और, अगर मान लो कि देखो log बेस a है b है यहाँ पे, इंटू में log बेस b a लिखेंगे, तो ये दोनों पार्ट देखो ये कट